जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी एपिसोड में हमने आपसे बहुत सी चर्चाएं की और बहुत कुछ आपसे साझा किया। आज कुछ अपने इस मन के विषय में आपसे कहूँगी कि जब हम भक्ति मार्ग पर आगे चलने की कोशिश करते हैं तो उस क्षण जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो मन का होता है कि उस क्षण अपने मन में टटोलिए कि जब आपने उस प्रभु से भक्ति को मांगा हो। आप अपने मन से बार बार पूछिए कि उसके अंदर कभी इस तरीके की इच्छा जागृत होती है। भाई, मैं तो जानती हूँ कि आप ढूंढते रह जाओगे दिन भर की उठापटक में। अगर भूल से भी उस मंदिर में पूजा के नाम पर आप बैठे हो तो भी ये मन संसार की ढेर सारी कामनाएं में उलझता पलटता घूमता फिरता रहता है। क्या यही भक्ति है? जीवन का हर क्षण, हर दिन, हर रात गुजरती चली जाती है और आपकी सांसों की माला घटती जा रही है। मन विकारों से ग्रसित होता जा रहा है। पूजा अर्चना इतनी हमने आपने सुविधाजनक बना डाली है अपने लिए कि अपने प्रभु की जो मूर्ति थी उसको हृदय में बसाने की बजाय लोग उन्हें दर दर लटका कर घूम रहे हैं। जहाँ हमारे महापुरुषों ने बताया है कि कण कण में उसकी मूर्ति बसी है, हर हृदय में उसका स्वरूप बसाने की बजाय उन्हें अपनी इच्छा अनुसार आकार दिए चले जा रहे हैं। साधक ने अगर अपनी इच्छा को प्रमुखता दी है तो आपका समर्पण भाव कहाँ है? समर्पण भाव तो आपका उसी वक्त खत्म हो गया जब आप उनकी पूजा अर्चना में भी अपनी इच्छा भाव को आगे रख रहे हैं। समर्पण तो ये सिखाता है कि साधक को अपने समस्त विकारों की अग्नि में तप कर प्रभु की इच्छा अनुसार उसकी गति में ही चलना है। जैसे वो चलाए चलते रहना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। भावों को परिपक्व बनाने के लिए आपके मन को कोई नहीं समझा सकता। आपको स्वयं उस मन को उस धरातल पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा कि भक्ति के सत्य को वो हूबहू स्वीकार कर सके। मन ही आपका सबसे बड़ा साथी है। इसने अगर साथ देना शुरू कर दिया तो गुरु का सहारा लेकर ये भक्ति मार्ग पर दौड़ता चला जाएगा। फिर इसे संसार का कोई व्यक्ति इसे समझा नहीं सकता, ना अपनी ओर मोड़ सकता है। कितनी भी सुख सुविधाएं या कितना भी बड़ा प्रलोभन ये संसार उसको दे, कितनी कामनाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाएं, वो ठुकरा कर चला जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब आपका मन एकाग्र होने लगता है, आपका मन भक्ति भाव से जुड़ने लगता है, फिर तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको उस मार्ग से हटा सके। हाँ, सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि साधक को तो क्षण क्षण में ये माया अपनी ओर घसीटने की कोशिश करती है। इसलिए साधक की जो मनोस्थिति है इतनी दृढ़
प्रभु प्रेम में होनी चाहिए कि वो अथाह सागर की भांति अगर सुख उसके सामने रख दिया जाए तो उसे रंच मात्र भी प्रभावित न कर सके। साधक के हृदय के धरातल में तो संसार बसता ही नहीं है। साधक के हृदय को अपने प्रभु के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही इस हृदय के धरातल को निर्मल बनाने के विषय में एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था। अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड देखे हैं तो निश्चित सी बात है आपको वो बात पता होगी। मैंने बताया था कि ये भक्ति का बीज प्रेम, समर्पण, निष्ठा, निष्कामता के धरातल पर ही उगता है। वहीं पर ये अंकुरित हो सकता है जहाँ इस तरीके के भाव हृदय में हों। आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, वासनाओं की आंधियाँ चल रही हैं। कैसे टिक सकेगा ये प्रेम का बीज? भक्ति आपको धरातल से उठाकर आसमान में पहुंचा सकती है। देखो उन संत महापुरुषों को कि भक्ति का स्वरूप कि सदियां गुजर गईं उनको इस धरा से गए हुए, पर आज भी हम युगों युगों से उनके साहित्य, उनके वाणी का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। भक्त उन्हीं की वाणियों का आधार लेकर के अनमोल जीवन को सार्थक बना रहे हैं। उनके हर शब्द में अपनी एक ऊर्जा है। जब आप उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपके हृदय पर, मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव आपको अंदर से परिपक्व और सुदृढ़ बनाता है और आपके अंदर परिवर्तन लाता है। गुरु जब नाम आपको देता है, आपके जीवन का संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। पुण्य और पाप तो हम पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु के नाम की ऊर्जा का प्रवेश और उनके सत्संग का आपके जीवन में प्रादुर्भाव होता है तो गुरु के आ जाने से उस जो हमारी इस संसार में अचेता अवस्था की भांति हम रह रहे थे, हमें ना तो पुण्य का फल पता था, ना हमें पाप का फल पता था। उन सब बातों को गुरु आपको ज्ञान देकर, दीक्षा देकर, नाम की अमूल्य निधि देकर आपको बताता है। और तभी साधक की भक्ति साध्य का रूप लेती है। जीवन में नित्य नई ऊर्जा का संचार होता है, आपकी भटकन छूट जाती है। गुरु महाराज तो हमारे ये कहते हैं कि सत्संग तो पराविद्या है, सनातन विद्या। जो इसको पढ़ लेता है वो सब कुछ पढ़ लेता है। और जब प्रभु प्रेम का प्रवेश होता है तो संसार की सारी विषय वासनाएं लुप्त हो जाती हैं। बात तो इतनी ही है कि भक्ति की धारा में जब ये जीव बह जाता है तो बार बार गोता लगाता है, अर्थात नाम की रट लग जाती है। गुरु महाराज के शब्दों में जब गुरु महाराज हमारे मंच से अक्सर ये बात कहा करते थे कि जब संत या गंगा समीप हो तो छक छक कर अमृत रसपान करना चाहिए। अर्थात जीव को
पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उस समय माया और काल की गति नहीं होती है। वहाँ तो सिर्फ संत की ही छत्र छाया होती है, क्योंकि संत की छत्र छाया में कोई भी काल या माया का खेल नहीं होता है। इसलिए जीव को इस मौके का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। आपका हमारा तो बस इतना ही काम था कि इस संसार की माया से हमें मुक्त होने के लिए सत्संग और संत का सहारा लेना था। पर भौतिकता की आंधी में हम और आप इतना आगे बढ़ गए और इतना उस बहाव में बह गए कि अब तो उस प्रभु की ही दया हो तो इस दलदल से खींच कर बाहर निकाल ले, वरना जीव इस मोह निद्रा से कभी नहीं जाग सकता। दुख पाकर ठोकर खाकर भी उसको ही कुछ समझ रहा, उसी में अपने आनंद को तलाश रहा है। फिर जब एक सुख से कुछ क्षण के लिए सुखी होता है, फिर वहीं से उसको अगर दुख मिलता है या ठोकर मिलती है तो फिर वो अगले सुख की ओर कामना में लग जाता है। यही जीव जन्म जन्मांतर से करता चला आया है, परंतु कभी वो अपने हृदय की ओर नहीं देखता कि उसके हृदय में बैठे प्रभु जो उसके परम हितैषी, परम मित्र, परम स्नेही थे, उनसे बड़ा इस जीव का भला चाहने वाला कौन हो सकता है इस दुनिया में। इसलिए अगर आप उस अनंत सुख को चाहते हो तो उस प्रभु की प्रेम की माला पकड़ लो, उस संत की शरण में अपने जीवन को सफल बना लो, उनकी छत्र छाया में अपने हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दीप जलाओ। मैं बार बार कहती हूँ कि जिस दिन ऐसा कर लोगे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। अपने इस मन को उसके नाम का अभ्यासी बना लो। अभ्यास ही उपलब्धि है। सतत अभ्यास करते करते परिणाम हमेशा आपके अनुकूल होगा। भाई, इस संसार का आप निरंतर अभ्यास ही तो करते रहते हो, जिसने आपको अंदर से और बाहर से बांध रखा है। हम और आप दिन प्रतिदिन इसी संसार में, इसी संसार को पाने के अभ्यास में ही तो लगे रहते हैं, लेकिन इतना बंधन होते हुए भी हम इस संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मन पर, हृदय पर, इस शरीर पे इतना बस गया है, हम उसके इतने अधीन हो गए हैं कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पर ये तो बहुत ही सच्ची और सीधी बात है कि अंदर तो कोई एक ही रहता है। या आप संसार बसा लो और या उस प्रभु को बसा लो, तो एक को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए आप निकलो इस मोह के बंधन से और इस मोह से बाहर निकलकर एक बार अपनी उस हृदय की गली को अपनी भक्ति और प्रेम की झाड़ों से बुहार लो। इस गली को जब आप साफ सुथरा स्वच्छ कर लोगे तो जब वो हृदय निर्मल हो जाएगा तो आपकी प्रभु उस प्रेम का भाव देखकर
रीझ जाएंगे। अरे बनाओ तो मन को उस सुगंधित पुष्प की भांति जो कांटों में रहकर खुशबू बांटता है। जलाओ तो उस प्रेम के दीप को जो जलकर भी प्रकाश फैलाता है। थोथे भाव से ईश्वर नहीं रीझता। अरे उस जीवंत भाव, उस प्रभु के लिए बनाओ। उस निर्बल भाव को अपने हृदय में बैठाओ। तुम तो मुर्दे के ऊपर भी प्लास्टिक के फूल नहीं डालते हो, फिर तुमने ये कैसे समझ लिया? इतने कलुषित विचार, इतनी वासनाओं को लेकर के तुम उनको एक टोकरी में रहकर अपने हृदय में जगह लेते हो। नहीं होता। इस हृदय को बनाओ, इस शरीर में उसका मंदिर स्थापित करो। जिस दिन आपका हृदय और ये मन स्वच्छ और निर्मल बन जाएगा, वहां किसी तरीके का छल कपट नहीं होगा। उसी दिन उस प्रभु का प्रेम आपके अंदर अपने आप समाहित हो जाएगा। सिर्फ प्रेम का भाव ही सजाओ इस हृदय में। प्रभु प्रेम के सजीव भावों का गुलदस्ता कि इस हृदय में रखो कि जिससे कि महक इस संसार में तो फैले ही फैले, पर उसकी महक से वो भी खिंचा हुआ चला है। ऐसा कुछ करो, ऐसी भक्ति अपने हृदय में पैदा करो, वरना प्रभु मार्ग, अध्यात्म मार्ग, भक्ति भाव आपसे कोसों दूर है। जो कुछ करना है आपको अपने शरीर के द्वारा इस शरीर में बैठे हुए प्रभु के लिए करना है। सिर्फ कुछ समय कहिए, स्थिति कहिए या दूरी कहिए, आपके और प्रभु के प्रेम में है। जिस दिन आप उस तरीके का स्नेह अपने प्रभु से करने लगोगे, जिस तरीके से आप अपने शरीर की रक्षा करते हो, अपने परिवार की रक्षा करते हो, अपने बच्चे बच्चियों के लिए सोचते हो, उसका अगर कुछ अंश भी आप अपने प्रभु प्रेम में समर्पित करो, तो वो आपकी ओर जरूर देखेगा, जरूर आपकी सुनेगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। जय गुरुदेव। हाँ, मैं कुछ आपसे व्यक्तिगत बातें भी करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा कोई उद्देश्य वीडियो बनाने का या इस फेसबुक पे आने का या यूट्यूब पे जाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे प्रसिद्धि चाहिए या किसी तरीके की उपलब्धि चाहिए। सिर्फ गुरुवाणी को, गुरु आदेश को जन जन तक पहुंचाना, यही एक उद्देश्य है। लेकिन कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं और वो प्रश्न तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त फ़ोन करना, तमाम तरीके की मेरी जानकारी करना। मेरी जानकारी करके आप क्या करोगे? मेरा जो कुछ मेरी जानकारी है वो प्रोफाइल में है। इसके अतिरिक्त आपका हमारा बस एक रिश्ता है, भगवत प्रेम का। अगर आप उससे या अपने प्रभु से मुखातिब हो तो ज़रूर आप कभी कभार क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन
मुझे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कोई फ़ोन ना करें। मैं किसी फ़ोन का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर ही आपका सबसे बड़ा हितैषी है। कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, अपने अंदर तलाश करो। इसलिए कृपा करके मेरी भक्ति में बाधक ना बने। हो सके तो थोड़ा सा सहयोग दें कि मुझे फालतू के प्रश्नों में मत उलझाएं। बस इतनी सी विनती है। इसे मेरी सबसे बड़ी विनती समझिए। आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुझे फ़ोन करके आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, इन प्रश्नों से क्या लेना देना भाई। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे गुरु महाराज का ये संदेश सुने। आपको कुछ मिल रहा हो, आप समझें। नहीं समझना नहीं समझिए, पर मुझे इससे ज़्यादा अपना कोई परिचय नहीं देना है, और ना ही मेरा कोई इससे ज़्यादा मेरे लिए बताने के लिए है कि मैं आप क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या नाम है। बस ये समझिए गुरु के आदेश का पालन कर रही हूँ, और उसमें आप बाधक न बने। जय